अक्सर ऐसा होता है ना कि एक मकसद तय किया जाता है और फिर चंद दिन बाद ही हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन क्या इसकी वजह सिर्फ सुस्ती है या इसके पीछे कोई गहरी बात है? चलें आज इसी बात को समझते हैं कि हम खुद से किए गए वादे आखिर तोड़ते क्यों हैं और इसकी असल वजह क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जाने पहचाने वादे से। राशिद ने खुद से कहा, आज से रोज पढ़ूंगा। एक नया जोश, एक नया इरादा, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हम में से कई लोग करते हैं। और पहला दिन, वाह क्या जबरदस्त गुजरा। पूरी तवनाई के साथ मकसद पूरा हुआ। दिल में एक सुकून सा था कि चलो तब्दीली की तरफ पहला मजबूत कदम तो उठा लिया। दूसरा दिन भी चलें जी, ट्रैक पर ही रहा। हाँ, वो पहले दिन वाला जोश तो थोड़ा कम हो गया था, लेकिन काम हो रहा था। उम्मीद बन गई थी कि शायद इस बार बात बन ही जाए। और फिर आता है तीसरा दिन और साथ ही वो एक जुमला जो सारी गेम पलट देता है, आज थोड़ा मसरूफ हूं, कल से पक्का। ये कोई मामूली बहाना नहीं है। यूं समझें कि ये उस पूरी इमारत में पड़ने वाली पहली दरार है। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये वाकई सिर्फ सुस्ती है? लोग तो यही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल वजह हमारे दिमाग के काम करने के एक खास तरीके में छुपी है। इस चीज को कहते हैं सेल्फ एग्रीमेंट फेलियर, यानी अपने ही बनाए कानून को तोड़ना। और इसका असर बहुत गहरा होता है। हर बार जब हम ये करते हैं ना, तो हम अपने दिमाग को सीधा साधा पैगाम दे रहे होते हैं, सुनो, ये जो तुम अपने आप से वादे करते हो ना, ये इतने जरूरी नहीं है, इनको तोड़ा जा सकता है। अच्छा, इस फर्क को ना एक मिसाल से समझते हैं। दो किरदार हैं, नईम और नुमान। मकसद दोनों का एक, लेकिन तरीका जमीन आसमान का फर्क। और इसी में कामयाबी का राज छुपा है। जरा यहां देखें, फर्क कितना साफ है। नईम ने सिर्फ सोचा नहीं, उसने एक सिस्टम बनाया, एक लचकदार सिस्टम। उसका उसूल सादा था, काम नहीं छोड़ना। हाँ, वक्त आगे पीछे हो सकता है, शाम को नहीं पढ़ सका तो रात को पढ़ लिया। लेकिन नुमान, उसका इरादा तो शीशे की तरह था। एक ठोकर लगी और सब टूट गया। लेकिन पता है सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? नुमान ये समझता रहा कि वो कमजोर है, जबकि ये उसके किरदार की नहीं, उसके हिकमत अमली की नाकामी थी। उसने अपने वादे को सच्ची इतनी अहमियत ही नहीं दी कि उसकी हिफाजत के लिए कोई सिस्टम बना था। तो मसला तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है, रूहानी असूल क्या है और सबसे अहम, हमें करना क्या है। नफ्सियात की एक बहुत सादा सी बात है, हम दूसरों से किए गए वादे ज्यादा निभाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जवाब देना पड़ता है। लेकिन जब बात अपने आप की आती है तो कोई पूछने वाला नहीं होता, और हर टूटा हुआ वादा आपके खुद पर काबू पाने वाले मसल को कमजोर करता है। बिल्कुल एक ऐसी ढलान की तरह जिस पर एक बार फिसलें तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। और इस मामले में दीन हमें बहुत गहरी बात सिखाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने अहद पूरे करो। और ये अहद, ये सिर्फ दूसरों से किए गए वादे नहीं हैं। शायद सबसे अहम अहद वो होता है जो इंसान अपने आप से करता है, अपनी बेहतरी के लिए। उस वादे को निभाना भी इसी हुक्म में शामिल है। तो आएं इस सारी बात को आज ही आजमा कर देखते हैं। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा वादा, जैसे सिर्फ 10 मिनट पढ़ना या बस एक सफ़ा। शर्त सिर्फ एक है, वक्त बदल सकता है, काम नहीं। और फिर रात को सोने से पहले बस खुद से एक सवाल करना है, क्या मैंने अपना वादा पूरा किया? तो आखिर में हुआ क्या? वापस चलते हैं अपनी कहानी पर और देखते हैं कि इन किरदारों के इंतखाब का नतीजा क्या निकला। नतीजा बिल्कुल साफ है। राशिद ने वादा तोड़ा तो आदत भी टूट गई। नुमान ने सिर्फ ख्वाहिश की और नतीजा खुद पर शक। लेकिन नईम ने सिस्टम बनाया और वो जीत गया। तसलसल कायम रहा। और यही वो नुक्ता है जहां असल फैसला होता है। हर छोटा वादा, चाहे पूरा हो या टूटे, वो एक ईंट की तरह है। या तो आप अपनी ताकत की इमारत बना रहे हैं या अपनी ही कमजोरी की दीवार। खुद इंज़िबाती कोई पैदाइशी चीज नहीं, ये एक हुनर है जो हर रोज बनाया जाता है। लेकिन एक आखिरी सवाल, मान लिया कि सिस्टम जरूरी है, पर वो मजबूत इरादा कहां से लाएं जो इस सिस्टम को जिंदा रखे? वो अंदर की मोटिवेशन कैसे पैदा हो जो हार न मानने दे? इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अगले तज्जिए में।